चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ इंटीजर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एवरी इंटीजर लेस देन ज़ीरो हैज़ द साइन। ज़ीरो से छोटे नंबर जो होते हैं उनका साइन क्या होगा। इसको नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, ये ज़ीरो होता है और इसके राइट हैंड साइड वाले नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो ज़ीरो से लेस जो होते हैं वो नेगेटिव साइड वाले नंबर्स होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया कि ज़ीरो से कम वाले नंबर्स कौन से होते हैं, कौन से साइन के होते हैं, माइनस साइन के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द इंटीजर 5 यूनिट टू द राइट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो के राइट, मैंने ये बताया था प्लस का साइन राइट हैंड साइड पे होता है, तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे 5 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन क्या होगा। तो देखिए अगर ज़ीरो के राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट। अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो प्लस का 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये प्लस का 5 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्रेडिसर ऑफ द इंटीजर -1 इज़। -1 का प्रेडिसर क्या होगा। ये देखिए ये -1 है, ये -2 है। प्रेडिसर होता है पहले वाला नंबर, राइट। तो हमें पता है प्रेडिसर में 1 माइनस कर देते हैं और सक्सेसर में +1 कर देते हैं। अब अगर मैं -1 में माइनस करूँगी 1 तो कितना आ गया -2, ऐसे समझ लीजिए। या -1 से छोटा नंबर जो जस्ट पहले वाला छोटा नंबर वो कौन सा है, हमें पता है ज़ीरो से माइनस की वैल्यूज़ जितनी दूर चली जाएंगी वो छोटी होती चली जाएंगी। तो -1 से छोटा -2 हुआ तो भी -2 ही आएगा। आप कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो हेंस आवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 इज। अब नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं कि -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं। तो देखिए ये नंबर लाइन है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये -1 हुआ। तो अगर आप देखें कितने इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, एक ही इंटीजर लाई कर रहा है, तो हेंस आर करेक्ट आंसर इज़ 1। कितने नंबर, वो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है इसलिए एक ही इंटीजर लाई कर रहा है। अगर वो पूछता कौन सा नंबर लाई करता है तो हम 0 बताते, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। -5 एंड 5 के बीच में कितने होल नंबर्स लाई करते हैं। तो देखिए -1 -2 -3 -4 और -5। इसी तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके 0 इंक्लूड होता है होल नंबर्स में। ये नेगेटिव वैल्यूज़ होल नंबर्स नहीं कहलाएगी। हमें ये बताना है कितने होल नंबर्स लाई करते हैं -5 से 5 के बीच में, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए कितने होल नंबर्स हैं हमारे -5 से 5 के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 होल नंबर्स हैं। तो हेंस आर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15 इज। इन दोनों इंटीजर के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा लाई करेगा। अब अगर देखिए इन दोनों इंटीजर्स में से बड़ा कौन सा इंटीजर है, -10। तो -10 और -15 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो -10 से जो नेक्स्ट छोटा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो इन दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। आप या तो ऐसे ही कर सकते हैं या मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बताती हूँ। देखिए यहाँ मैं 0 लिख रही हूँ। इन दोनों इंटीजर के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, जितना 0 से दूर होता चला जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। तो इन दोनों के बीच का निकालना है। तो -11 ज़्यादा पास है 0 के -14 से। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, -11 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15 इज। -10 से -15 में लीस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर बताना है। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला वैल्यू। तो लीस्ट इंटीजर, इससे पहले वाली, इससे बड़ी वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी लीस्ट इंटीजर होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। नंबर लाइन अगर देखें तो 5 कहाँ लोकेट होता है, ये 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4 एंड 5 और ये है -1। देखिए टू द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो, अगर लेफ्ट और राइट देखें, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट। लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो पे लाई नहीं करता ये वाला 5, राइट। तो अब टू द राइट ऑफ द ज़ीरो, राइट ऑफ ज़ीरो पे लाई करता है, तो हेंस आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। हमें ये बताना है इन सारे पेयर्स ऑफ इंटीजर्स में जो पहला इंटीजर है वो लेफ्ट पे लाई नहीं करता दूसरे इंटीजर के। मतलब अगर देखिए 10 इस साइड आएगा राइट हैंड साइड पे और -1 इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो जो पहला इंटीजर है वो क्या लेफ्ट पे लाई करता है सेकंड इंटीजर के। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 10 लाई कर रहा है और यहाँ पर -1 लाई कर रहा है, तो 10 के लेफ्ट में है, तो ये तो करेक्ट है। अब देखिए -3 एंड -5, अगर आप देखेंगे -3 यहाँ लाई कर रहा है और -5 यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या -3 लेफ्ट पे लाई कर रहा है -5 के, नहीं राइट पे लाई कर रहा है। तो आर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। ऐसे इंटीजर जिनके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो हमेशा कम होंगे, किससे कम होंगे, हमेशा 0 से कम होंगे। तो हेंस आवर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इंटीजर विद पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे। किससे ग्रेटर होंगे, देखिए हमने सीखा था ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा 0 से कम होंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा 0 से ज़्यादा होंगी। तो ग्रेटर किससे होंगी, 0 से। आर ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सक्सेसर ऑफ द प्रेडिसर ऑफ -50 इज़। हमें सक्सेसर बताना है किसका, प्रेडिसर ऑफ -50। इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है प्रेडिसर ऑफ -50 और सेकंड क्वेश्चन है हमारा सक्सेसर ऑफ द प्रेडिसर ऑफ -50। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेडिसर ऑफ -50। अगर हम देखें प्रेडिसर मीन्स पहले वाला नंबर, तो -50 में से -1 कर देंगे तो हमारा -51 आ जाएगा। अब इसका सक्सेसर में हम +1 करते थे, तो जब दोनों वैल्यू, एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में माइनस कर देते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। कोई भी नेगेटिव इंटीजर है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एडिटिव इन्वर्स उसका प्लस का ए होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अमूल्य एंड अमर विजिटेड 2 प्लेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन कश्मीर। अमूल्य एंड अमर ने ए और बी 2 प्लेसेस विजिट करी कश्मीर में, एंड रिकॉर्ड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे एज
-4 डिग्री सेल्सियस एट ए एंड -1 डिग्री सेल्सियस एट बी। ये दोनों टेम्परेचर उन्होंने मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए इन दोनों प्लेसेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। ए इज़ कूलर देन बी, क्या ए कूलर है बी से? तो देखिए हमें पता है जितनी माइनस की वैल्यू होती जाती है, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, राइट, और उससे कम जितना होता चला जाएगा, उससे कम मीन्स माइनस की साइड जैसे जैसे जाता चला जाएगा। देखिए ये 0 डिग्री है और जितना ये इधर की तरफ जाता चला जाएगा उतना कूलर होता चला जाएगा एरिया, राइट। तो अब वो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में क्या ए प्लेस कूलर थी बी से? हमें पता है ए का टेम्परेचर था -4 और बी का था -1। तो जितना 0 के पास है उतना कम कूलर है और जितना 0 से थोड़ी सी दूर है वो ज़्यादा कूलर। तो ए प्लेस ज़्यादा कूलर है बी प्लेस से। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया गया दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स में से, द साइन ऑफ द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा? इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या हमेशा नेगेटिव ही आएगा? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। -3 में से माइनस किया गया -5, तो ये आ रहा है -3 माइनस माइनस +5, तो ये आ गया प्लस का 2 क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी। अब इसी तरीके से -8 में से माइनस किया -3, तो -8 माइनस माइनस +3, तो ये आ गया -5। तो देखिए प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अब ये क्या कह रहा है? क्या हमेशा नेगेटिव होगा? नहीं। क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं। इज़ नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर। डी पार्ट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड है कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज़ एडेड टू इटसेल्फ। अगर एक इंटीजर को अपने आप में ऐड किया गया, द सम इज़ ग्रेटर देन द इंटीजर इज़, क्या जो सम आएगा दोनों इंटीजर का वो ग्रेटर आएगा अपने आप से? देखिए अगर 2 में 2 ऐड किया गया तो 4 आ गया, तो हमें पता है 2 कम है 4 से, जो सम आया वो बड़ा है इटसेल्फ इंटीजर से। तो एक तो कंडीशन ये वाली है। अब अगर मैं कहती हूँ कि -2 में ऐड किया गया -2, तो ये कितना आ गया? -2 प्लस माइनस -2 जो कि आ गया -4, लेकिन -2 बड़ा है -4 से, तो ये चेंज हो रही है सिचुएशन। अब देखिए क्या वो ऑलवेज ट्रू होगा? नहीं। क्या कभी भी ट्रू नहीं होगा? ये भी नहीं हो सकता। ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज़ पॉजिटिव। क्या ट्रू तभी होगा जब इंटीजर पॉजिटिव होगा? यस, जब इंटीजर पॉजिटिव है तभी वो नंबर बड़ा आएगा। अगर इंटीजर नेगेटिव है तो वो छोटा आएगा रिजल्ट, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है, किसमें मैक्सिमम राइज हुआ है टेम्परेचर का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री, कितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए -4 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री टू 0 कितना हुआ? ये है 0, 1, 2, -3 -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए अब -4 से 8 तो कितना इंक्रीज हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिग्री इंक्रीज हो गया, राइट। अब देखिए -15 टू -8, -15 से -8 हमें पता है 7 डिग्री इंक्रीज हो गया। 15 में से 8 गया 7, तो 7 डिग्री इंक्रीज हुआ। अब -7 से 0
तो 7 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो हमारा मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर किस पार्ट में हुआ है? दैट इज बी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ज़ीरो। क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ज़ीरो होता है? तो हमें पता है नेचुरल नंबर हमेशा हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, राइट। लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते, तो ज़ीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ज़ीरो इज नॉट एन इंटीजर एज इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या ज़ीरो कोई इंटीजर है ही नहीं? तो मैं आपको बता दूँ सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है ज़ीरो इंटीजर ही नहीं होता, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1 इज -6। अगर हम सम करें इंटीजर्स बिटवीन ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -6, -5 एंड -6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं? देखिए -4 है, -3 है, -2 है, राइट। अगर हम इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करें तो कितना आएगा? -4 प्लस -3 प्लस -2, तो ये कितना आ गया? -4 प्लस -3 प्लस -2, तो आ गया माइनस की सारी वैल्यूज़ थी आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो हमारा आंसर -9 आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं -6 आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सक्सेसर ऑफ द इंटीजर 1 इज ज़ीरो। अगर हम 1 इंटीजर का सक्सेसर निकालें तो ज़ीरो आएगा। सक्सेसर के केस में हम 1 ऐड कर देते हैं तो 2 आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से? तो हमने अपनी नंबर लाइन में देखा था ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव साइड जितनी ज़ीरो से दूर होती जाती है उतने छोटे होते चले जाते हैं, और पॉजिटिव साइड सारी बड़ी होती चली जाती है ज़ीरो से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये सही कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर का सम करें तो क्या जो सम आएगा वो दोनों इंटीजर से बड़ा होगा? तो देखिए -3 एंड -1 दोनों का सम किया तो आया -4। अब -4 छोटा है -3 से भी और -1 से भी, तो लेकिन ये तो बड़ा कह रहा था, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अगर सम करें दो नेगेटिव इंटीजर्स का तो वो हमेशा स्मॉलर आएगा इंटीजर, दोनों इंटीजर्स से, राइट। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए अगर हमने -3 -1 को किया तो हमारा जो इंटीजर आया वो स्मॉलर आया। इसी तरीके से अगर मैं -2 और -5 का सम करती हूँ तो हमारा -7 आ रहा है, वो भी स्मॉलर आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर का सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी इन दोनों से, तो ग्रेटर आ रही है। 2 और 3 का सम किया 5 आया, 5 बड़ा आ रहा है 2 से भी और 3 से भी। इसी तरीके से अगर मैं 4 और 7 को ऐड करूं तो 11 आएगा, 11 ग्रेटर है 4 से भी और 7 से भी, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? तो
हमें पता है सारी नेगेटिव वैल्यूज़ ज़ीरो और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ इंटीजर्स होते हैं, तो होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ज़ीरोस 1 2 एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या हैं, ये भी सारे इंटीजर्स हैं, हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंस 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा है 3 से, देयरफॉर -5 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन -3। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़ीरो से बड़ी होती चली जाएगी, जितनी ज़ीरो से दूर होती चली जाएगी उतनी बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी ज़ीरो से दूर होती चली जाएगी उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो -5 ज़्यादा दूर आता है -3 से, तो -5 छोटा है -3 से, हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अगर नंबर लाइन देखें तो 0 हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा नंबर है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था, ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ होता है, नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं सारे 0 से छोटे होते हैं, वो यही कह रहा है कि 0 लार्जर होता है सारे नेगेटिव इंटीजर्स से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई साइन नहीं लगता है 0 के साथ, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द नंबर लाइन एन इंटीजर ऑन द राइट ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन द इंटीजर। वो कह रहा है नंबर लाइन पर एन इंटीजर ऑन द राइट, जो राइट पे इंटीजर है गिवन इंटीजर का, ऑलवेज लार्जर होता है उस इंटीजर से। अब देखिए अगर पॉजिटिव की बात करें 1 और 2 में, राइट पे 2 है तो 2 बड़ा है 1 से। इसी तरीके से माइनस का केस देखें, माइनस के केस में -1 राइट पे है -2 के, तो -1 बड़ा है -2 से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि राइट हैंड साइड का इंटीजर नंबर लाइन पे हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट हैंड साइड के इंटीजर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं -2 इज टू द लेफ्ट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। अगर -2 हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा -5 के, यहाँ पे देखिए -3 -4 -5 और -5 -2 जो है वो लेफ्ट पे है -5 के, नहीं राइट पे है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? नहीं। अगर नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी 0 से दूर होती चली जाएगी उतनी छोटी होती चली जाएगी, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 and -6 आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या 6 और -6 सेम डिस्टेंस पे है 0 के? तो देखिए -3 -4 -5 और -6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन में 6 and -6 आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0। अगर -6 देखें, -6 यहाँ है और 6 यहाँ है और 0 यहाँ बीच में है। अगर आप देखेंगे -6 कितनी दूर है, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स दूर है, और उसी तरीके से अगर हम 6 देखें 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स दूर, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इवन। अगर हम डिफरेंस निकालें इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का, क्या आंसर इवन आएगा? तो देखिए अगर मैं 5 लेती हूँ और
-5 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी तो ये देखिए ये इंटीजर है और इसका एडिटिव इन्वर्स -5 है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आंसर इवन आना चाहिए। 5 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खोला तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 5 इज 10 और 10 हमारा इवन है। अब इसी तरीके से -2 लेते हैं और इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 तो ये कितना आ गया -4। तो क्या ऑलवेज इवन ही आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज ऑलवेज 0। अगर हम सम करेंगे किसी भी इंटीजर का और उसके एडिटिव इन्वर्स का सम करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो देखिए अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो 5 एज इट इज़ और प्लस माइनस माइनस होता है -5 और 5 में से 5 गए 0। अब इसी तरीके से -2 एक इंटीजर है और उसका एडिटिव इन्वर्स 2 है। इन दोनों का सम करेंगे तो -2 और +2 कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा आंसर। तो ये कितना आ गया -7 प्लस माइनस -5 और दोनों वैल्यूज़ माइनस की है आपस में ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का लगेगा। तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं अगर -5 और -2 लेती हूँ, इन दोनों का सम करती हूँ तो कितना आ जाएगा -5 एज इट इज़ प्लस माइनस -2 और दोनों का सम -7 हो गया। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स क्योंकि दोनों का सम नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। अब अगर हम 3 डिफरेंट इंटीजर्स का सम करेंगे तो -7, 5 और 2, अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 एज इट इज़ प्लस 5 और प्लस का 2 दोनों ऐड हो गए तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो किसी भी 3 डिफरेंट इंटीजर का सम 0 नहीं आएगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 0 आ सकता है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द नंबर लाइन -15 इज़ टू द डैश ऑफ 0। अगर नंबर लाइन पे देखें तो -15 किस साइड आएगा। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो -15 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये कौन सी साइड हुई, ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, तो लेफ़्ट साइड लाई करेगी नेगेटिव वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑन द नंबर लाइन 10 इज़ टू द डैश ऑफ 0। अगर 10 देखें तो 10 देखिए यहाँ लाई करेगा जो कि राइट हैंड साइड पे है 0 के, तो राइट ऑफ द 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 14 इज़। 14 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए हम जब भी किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स करते हैं तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -14 आएगा। तो 14 का एडिटिव इन्वर्स -14 आएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़। -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। -1 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया माइनस माइनस +1, तो 1 लिखें या +1 लिखें, बात एक ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज़। 0 का एडिटिव इन्वर्स हमेशा 0 ही होता है, उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 इज़। -5 से 5 के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई करते हैं वो देखना है। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आगे हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2
-3 -4 एंड -5। अब इन दोनों के बीच में देखना है, तो अगर आप देखेंगे 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 इंटीजर्स लाई करते हैं -5 से 5 के बीच में आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -11 प्लस -2 प्लस -1 किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -11 प्लस -2 प्लस -1। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -11 एज इट इज़, प्लस -2 प्लस -1। अब माइनस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तीनों माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का लग जाएगा। तो 11 + 2 इज़ 13 + 1 इज़ 14, लेकिन माइनस का, तो -14 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्लस -11 प्लस 111 इज इक्वल्स टू 130। इसको कर लेते हैं, डैश प्लस -11 प्लस 111 इज इक्वल्स टू 130। तो यहाँ डैश की जगह x लिख देते हैं, राइट। तो x प्लस -11 प्लस 111 इज इक्वल्स टू 130। अब देखिए, ये एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू के लग जाएगा। 100 इक्वल्स टू 130। x कितना आया, क्या 130 अपनी जगह रहा, 100 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x आ गया हमारा 30 प्लस का, तो 30 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -80 प्लस 0 प्लस -90 इज इक्वल्स टू। तो -80 प्लस 0 प्लस -90, तो इक्वल टू -80 एज इट इज़, ज़ीरो को लिखने का कोई यूज़ नहीं है तो ज़ीरो नहीं लिख रही हूँ, प्लस -90। अब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो आंसर आ गया -170 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश -3456 इज इक्वल्स टू -8910। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, डैश -3456 इज इक्वल्स टू -8910। अब डैश की जगह x लिख लेंगे, तो x इक्वल्स टू -8910 एज इट इज़। अब ये वैल्यू यहाँ माइनस की थी तो उधर जाके प्लस की हो गई, 3456। तो x कितना आ गया है, एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4 एंड 8 में से 3 गए 5। तो आंसर कितना आ गया, -5454 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।